नमस्कार दोस्तों सिनोनिम की एक और वीडियो के साथ जो है हम लोग आपके सामने आए हैं। इससे पहले भी एक वीडियो के अंदर मैंने आपसे सिनोनिम्स के बारे में बात की थी जो रिसेंटली आस्क्ड थे आपके एग्जाम के अंदर, और हमने CGL 2024 के जो सिनोनिम्स है वो इससे प्रीवियस वाली वीडियो में जो है वो देखे थे। तो आज फिर वापस से हम CGL 2024 के जो सिनोनिम्स है आगे के वो इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए आज की वीडियो का, उम्मीद है कि इससे पहले वाली वीडियो के आपको सिनोनिम्स याद हुए होंगे। आप उस वीडियो को बार बार सुनते रहे ताकि आपको जो सिनोनिम्स है वो याद हो जाए। एंड सिमिलरली आप यही काम इस वीडियो में भी करें, रिपीटेडली सुनते रहे ताकि आपको याद हो जाए। विद ट्रिक्स हम लोग याद करते हैं इस वीडियो में भी 2024 के सिनोनिम्स। चलिए, तो पहला वर्ड जो है वो आपको दिख रहा है कि जो ब्रैकेटेड पार्ट है ना, इसका आपको बताना है सिनोनिम, और ब्रैकेटेड पार्ट है सेंटीमेंटल। नो, सेंटीमेंटल का जो वर्ड है ना ये रिलेटेड होते हैं सेंटीमेंट्स से। अब सेंटीमेंट्स का क्या मतलब होता है? सेंटीमेंट्स का मतलब होता है आपके भाव, जिनको आप अपने इमोशंस कहते हैं, है ना। तो आपके इमोशंस हो गए या भावुकता, जो इसको अपन कहते हैं ना हिंदी के अंदर, वो कहलाते हैं सेंटीमेंट। तो सेंटीमेंटल का मतलब हो गया भावुकतापूर्ण। अब किसी भी चीज को भावुकतापूर्ण करना यानी इमोशनल इसका सिनोनिम है। अब इमोशनल का अगर मैं यहाँ सिनोनिम देखूं तो यहाँ पे प्रैक्टिकल का मतलब आप जानते ही, कोई चीज प्रैक्टिकल होना। साइनिकल का है ना बेसिकली मतलब होता है जो दूसरों को है ना स्वार्थी समझता है, यानी जो दूसरों पे भरोसा नहीं करता, कहते हैं ना नॉट ट्रस्ट करता है। नॉन ट्रस्टिंग पर्सन जो होता है या जो नॉट ट्रस्ट वर्दी पर्सन होता है उसको कहते हैं साइनिकल। आप इसे सैनिक से याद रखेंगे कि जो सैनिक होते हैं ना वो हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करने वाला क्या कहलाता है? साइनिकल। सैनिक से आप इसे याद रखेंगे। सिंसियर वर्ड आप जानते ही हैं। जो मॉकिश वर्ड है ना ये आपके सेंटीमेंटल का सिनोनिम है, जिसका मतलब भी क्या होता है? इमोशंस यानी कि भावुकता कहलाता है ना। मॉकिश को आप मौ से याद रखेंगे। कई जानवर जो है ना आवाज निकालते हैं, है ना, म्याऊ म्याऊ। तो अब म्याऊ आवाज निकाल करके जो बिल्ली है वो अपने क्या निकालती है? इमोशंस बाहर निकालती है। तो सेंटीमेंटल का बेसिकली सिनोनिम क्या हो गया? मॉकिश। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एन्चैंटिंग। नाउ एन्चैंटिंग का बेसिकली मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो आपको है ना अपनी तरफ आकर्षित करती है, यानी कहते हैं ना मेरे को तो ये चीज मनमोहक, जैसे श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है कि उनकी छवि कैसी थी? मनमोहक छवि थी। हर किसी को अपने प्रति क्या कर लेती थी? आकर्षित कर लेती थी। तो एन्चैंटिंग का मतलब भी क्या होता है? मनमोहक, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो आपका मन मोह ले, आकर्षक लगे। आकर्षक को बेसिकली हम कहते हैं अल्यूरिंग। ये वर्ड आपको कई बार सुना होगा आपने, फिर भी अपन इसको याद करते हैं। इस वर्ड को आप ऐसे याद रखेंगे। एल्यूरिंग को आप दो पार्ट में तोड़ेंगे, एक एल और एक रिंग, है ना। तो बेसिकली केमिस्ट्री में एल स्टैंड फॉर अल्यूमिनियम होता है ना, और एक अल्यूमिनियम ऐसा मेटल है जो चमकता है। तो आप ऐसे याद रखेंगे, अल्यूमिनियम की जो रिंग होती है ना वो किसी का भी क्या मोह लेती है? मन मोह लेती है। मनमोहक होती है क्योंकि वो क्या होती है? ग्लिटर करती है, चमकती है। तो एल्यूमिनियम की रिंग जो होती है वो क्या होती है? मनमोहक होती है। ग्लिटरिंग भी जो है ना वो इसका सिनोनिम ही है। तो आप एन्चैंटिंग बोल लो, एल्यूरिंग बोल लो, या फिर आप ग्लिटरिंग भी बोल सकते हो, चमकना। ओके, कूल का मतलब आप जानते ही हैं, रिस्की आप जानते ही हैं। इको का मतलब बेसिकली होता है आवाज प्रोड्यूस होना, बार बार किसी आवाज का निकलना। रिपीटेशन जब किसी आवाज का होता है ना, जैसे पहाड़ों पर जाकर के चिल्लाते हैं तो वही आवाज अपन को रिवर्ट बैक वापस सुनाई देती है। तो किसी भी चीज साउंड का जो रिपीटेशन होता है ना उसको कहते हैं इकोइंग साउंड। तो बेसिकली एन्चैंटिंग का सिनोनिम क्या हो गया? अल्यूरिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज रिपल्स। नाउ रिपल्सिव नेचर आप जानते हैं ना, रिपल्स का मतलब होता है किसी चीज को पीछे खींचना, या रिपल्स का मतलब होता है दूर होना। कहते हैं ना नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं? रिपेल करते हैं ना, दूर दूर ही रहते हैं। अगर आप उन्हें पास भी लाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? ड्राइव बैक हो जाएंगे। इसके लिए एक फ्रेजल वर्ब भी यूज होती है जिसको हम कहते हैं ड्राइव बैक। ड्राइव बैक मतलब पीछे की ओर धकेलना। हिंदी में बोलूं तो इसको क्या बोलते हैं? पीछे की तरफ धकेले जाना। तो धकेलना इसका जो है वो हिंदी वर्ड है। नाउ रिपल्सिव नेचर है, यानी कि इसका सिनोनिम क्या हो गया? रिपेल हो गया। अट्रैक्ट इसका एंटोनिम होता है। सब्सटीट्यूट का मतलब आप जानते हैं किसी चीज का दूसरी जगह पर स्थान ले लेना, कहते हैं ना ये इसका सब्सटीट्यूट आया है, यानी किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की जगह आप किसी और व्यक्ति या वस्तु को स्थान दे दो। रिकवर आप जानते हैं, वापस से कवर कर लेना। रिप्रूव एक नया वर्ड है। रिप्रूव को आप ऐसे याद रखेंगे, री यानी वापस, प्रूव, प्रूव यानी कि कोई वापस से है ना प्रूव कर रहा है अपने आप को,
और जब ये वापस से अपने आप को प्रूव कर रहा है ना, तो ये सामने वाले को क्या कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है। तो किसी की आलोचना करना या फिर किसी की क्या करना, निंदा करना जो होता है ना, वो बेसिकली रिप्रूव का क्या होता है, मतलब होता है। तो रिप्रूव इज सिनोनिम ऑफ क्रिटिसाइज। तो रिपल्स का एग्जैक्टली सिनोनिम क्या हो गया, रिपेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बोरिंग। नाउ बोरिंग का मतलब होता है किसी चीज से मन भर जाना, यानी अपन का मन नहीं लगना, नीरस कोई चीज होना ना, मतलब कोई चीज ऐसे बोरिंग बोरिंग सी लग रही है, यानी नीरस लग रही है। तो इसका बेसिकली सिनोनिम होता है मोनोटोनस। मोनोटोनस का भी मतलब यही होता है, मोनो से आप इसे याद रखेंगे। मोनोटोनस जो वर्ड होता है ये किसके लिए यूज होता है, बोरिंग के लिए यूज होता है। तो मोनोटोनस इज सिनोनिम ऑफ बोरिंग। नाउ फ्यूरियस का मतलब होता है किसी भी चीज में बहुत ज्यादा गुस्सा करना, है ना, बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाना। तो वायलेंट जो है ना वो बेसिकली फ्यूरियस का सिनोनिम है। या फिर अपन कहते हैं ना बहुत ज्यादा गुस्सा है, वेरी एंग्री पर्सन के लिए भी अपन फ्यूरियस वर्ड यूज करते हैं। नर्वस का मतलब आप जानते हैं। मोनोलिथिक का है ना बेसिकली मतलब होता है जब कोई एक बड़े से पत्थर से है ना आप कोई चीज बनाओ, यानी एक बड़े से पत्थर से बनी हुई चीज, एक ही पत्थर से बनी हुई कोई भी चीज जो होती है ना उसको अपन बोलते हैं मोनोलिथिक। तो कई आपने है ना सुने होंगे मॉन्यूमेंट्स जो मोनोलिथिक मॉन्यूमेंट्स है। मोनोलिथिक मॉन्यूमेंट्स यानी एक ही पत्थर पर टिके हुआ है वो पूरा मॉन्यूमेंट, उसको कहते हैं मोनोलिथिक। तो बोरिंग का एग्जैक्टली सिनोनिम क्या हो गया, मोनोटोनस, जिसका मतलब क्या होता है, नीरस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रैप्चरस। ना रैप्चरस वर्ड जो है ना वो आपने रैप्चर से सुना होगा। इसका मतलब होता है किसी भी चीज से लेकर या किसी भी वस्तु से लेकर बहुत ज्यादा खुश होना। तो बहुत एक्सट्रीमली हैप्पीनेस जब आप दिखाते हैं ना, एक्सट्रीम हैप्पीनेस अगर हमें आती है किसी भी चीज को लेकर या किसी व्यक्ति को लेकर, तो हम उसे कहते हैं रैप्चरस, है ना। इसका सिनोनिम देखें तो देखो डिजास्ट्रस एक नेगेटिव वर्ड है। फिर यहाँ पे देखिए मिसलीडिंग, तो इसका मतलब यही होता है किसी को गुमराह करना, ये भी नेगेटिव वर्ड है। टेरिफाइंग का मतलब होता है डरना, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। तो इसका एग्जैक्टली सिनोनिम होता है एक्सटैटिक। क्या वर्ड है ये, स्टैटिक। कैसे याद रखोगे, एक स्टैटिक जो चीज होती है ना जो रुकी हुई होती है वो मुझे क्या देती है, बहुत ज्यादा खुशी देती है। कैसे याद रखोगे, एक स्टैटिक यानी रुकी हुई, तो एक स्टैटिक चीज जो है वो मुझे क्या देती है, बहुत ज्यादा खुशी देती है। तो रैप्चरस का सिनोनिम क्या हो गया, एक स्टैटिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब होता है किसी भी चीज में क्या करना, करेक्शन करना, या फिर मैं कहूं किसी चीज में क्या करना, चेंजेस करना। तो चेंजेस करना या करेक्शन करना, या हिंदी में बोलूं तो सुधार करना, है ना। किसी भी चीज में सुधार करना क्या कहलाता है, बेसिकली रेक्टिफाई कहलाता है। नाउ इसका सिनोनिम देखें तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी वर्ड अमेंड की, तभी मैंने आपको बताया था अमेंड का मतलब भी क्या होता है, चेंजेस करना। अमेंडमेंट से हमने इसे याद किया था ना। अमेंडमेंट्स क्या होते हैं, अगर आप अपने पॉलिटी के अंदर पढ़ते हैं तो अमेंडमेंट्स का मतलब होता है चेंजेस करना। तो बेसिकली रेक्टिफाई का सिनोनिम क्या हो गया, अमेंड हो गया। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए, ऑप्शंस की मीनिंग देखें तो नेक्स्ट वर्ड इज मर ना। इसे आप याद रखेंगे मार मार कर, है ना, किसी भी चीज को क्या कर देते हैं ये लोग, बिगाड़ देते हैं ना। यानी इतना मार मारा उस वस्तु को कि वो चीज क्या हो गई, बिगड़ी गई। तो मार कर उस चीज को क्या कर दिया, बिगाड़ दिया। या फिर मैं ये बोलूं मार कर इस चीज को क्या कर दिया, खराब कर दिया, है ना। तो खराब कर देना या बिगाड़ना, या फिर मैं इंग्लिश में बोलूं तो उसका मतलब होता है टू हार्म समथिंग या फिर टू डैमेज समथिंग, है ना। या तो किसी चीज को नुकसान पहुंचाना या डैमेज कर देना, बेसिकली क्या होता है, मर। इसको कैसे याद रखोगे, मार कर किसी चीज को हार्म या फिर डैमेज कर दिया। करप्ट का मतलब आप जानते ही, करप्ट होता है बेसिकली भ्रष्ट, जिसे अपन कहते हैं इलीगल एक्टिविटीज जो करता है या डिसऑनेस्ट जो काम करता है। अपसेट का मीनिंग होता है दुखी होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब होता है किसी चीज का उत्सव मनाना, है ना। और उत्सव मनाना यानी खुशी का मौका है, जिसको आप रिजॉइस कहते हैं। रिजॉइस यानी खुशी, हैप्पीनेस जिसको अपन कहते हैं। और हैप्पीनेस के लिए बेसिकली अपन ने अभी एक और वर्ड क्या पढ़ा था, हैप्पीनेस के लिए अपन ने रैप्चरस वर्ड भी पढ़ा था। तो बेसिकली आप रैप्चरस भी बोल सकते हो, एक्सटैटिक भी बोल सकते हो, सेलिब्रेट भी बोल सकते हो और रिजॉइस भी बोल सकते हो। तो रिजॉइस जो हो गया वो बेसिकली इसका क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। बाकी ऑप्शंस के मतलब देखते हैं। दिस वर्ड इज व्हाट, डॉन्ट। नाउ डॉन्ट का मतलब होता है किसी को डराना, यानी टू फ्राइटन समथिंग, है ना, किसी भी चीज को डराना। टेरिफाई भी अभी अपन ने इसका एक और सिनोनिम भी देखा था। तो किसी को फ्राइटन करना या डराना कहलाता है डॉन्ट। बिच का मतलब होता है जो डॉग का फीमेल पार्ट, मतलब फीमेल होता है, उसको हम बिच कहते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है अश्योरेंस, किसी को अश्योर करना यानी आश्वासन दिलाना कहलाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, लेजर। लेजर का मतलब होता है आप बहुत आराम से, कहते हैं ना बहुत रिलैक्सिंग जो पीरियड होता है अपना ना, रिलैक्सिंग टाइम पीरियड, जिसमें अपन बैठ के
आराम फरमाते हैं, दैट पीरियड इज नोन एज व्हाट, रिलैक्सिंग और लेजर पीरियड। नाउ मेन का मतलब मुख्य होता है, लीड का मतलब नेतृत्व करने वाला होता है, लैंग्वेज जो होता है इसका मतलब होता है किसी चीज को कमजोर बना देना, तो बेसिकली कमजोर होना इज नोन एज व्हाट, लैंग्वेज। जबकि ये तो रिलैक्स वर्ड है। तो रिक्रिएशन जो है ना वो इसका सिनोनिम है। रिक्रिएशन यानी वापस से, कैसे याद रखोगे, वापस से इसे क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करो, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करो। कैसे याद करोगे, री मतलब होता है वापस, क्रिएशन मतलब होता है बनाना, तो वापस से क्रिएशन करने के लिए आप थोड़ी देर के लिए मुझे क्या करो, रिलैक्स करो। तो आप अभी कैसा टाइम चाहते हो, लेजर टाइम चाहते हो, तो लेजर हो गया, रिलैक्सिंग हो गया, या रिक्रिएशन हो गया, ये आपस में क्या हो गया, बेसिकली सिनोनिम हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पर्सिवियरेंस। नाउ पर्सिवियरेंस जो वर्ड है ना, ये अगेन एसएससी बहुत बार पूछता है। पर्सिवियरेंस का मतलब होता है किसी भी चीज में है ना लगातार अगर आप एफर्ट्स कर रहे हो, तो कंटिन्यूअस एफर्ट्स जब अपन किसी चीज में करते हो, बेसिकली एफर्ट्स कब कर रहे हो आप, लगातार फेल होने के बाद, मतलब आप बार बार फेल हो रहे हो और फिर वापस आप एफर्ट्स करने के लिए आ रहे हो, और इस बार जो आपके एफर्ट्स है ना वो विद स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, मतलब आपका जो डिटर्मिनेशन है, आपकी जो दृढ़ता है वो टूट नहीं रही है ना, तो विद स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन इफ यू आर कमिंग बैक एंड अगेन डूइंग एंड डूइंग एंड डूइंग, दैट इज एक्चुअली नोन एज व्हाट, पर्सिवियरेंस। तो द कंटिन्यूअस एफर्ट्स फॉर समथिंग इज नोन एज पर्सिवियरेंस। चलिए ऑप्शंस की मीनिंग देखते हैं। इग्नोरेंस तो एक नेगेटिव वर्ड है, किसी को इग्नोर करना है ना, बेसिकली इग्नोरेंस का एक और भी मतलब होता है किसी चीज में कमी होना। इनफैक्ट स्पेशली ये यूज होता है अगर लैक ऑफ नॉलेज किसी के अंदर हो या किसी के अंदर लैक ऑफ एक्सपीरियंस हो, तो बेसिकली ये वर्ड यूज होता है ना। जो डॉजनेस है ना, ये इसका सिनोनिम है पर्सिवियरेंस का। डॉजनेस का मतलब भी यही होता है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, या किसी चीज को करने की दृढ़ता बनाए रखना, है ना। तो आप इसे डॉग से याद रखोगे कि जो डॉग होते हैं ना उनमें बेसिकली वो हार नहीं मानते हैं, है ना, उनको बेसिकली यही रहता है कि हम इस काम को करके ही मानेंगे। तो डॉजनेस जो हो गया वो उसका सिनोनिम है। रिलक्टेंस का मतलब, रिलक्टेंट वर्ड से आप इसे याद रखेंगे, किसी भी चीज को करने की अनिच्छा जाहिर करना, बोले मेरा मन नहीं है यार करने का, है ना, तो किसी भी चीज की अनिच्छा जाहिर करना कहलाता है रिलक्टेंट। और मोनोटोनस का बेसिकली मतलब अभी अभी अपन ने देखा था, बोरिंग होता है, यानी कि नीरस जो है वो मोनोटोनस का सिनोनिम है। तो पर्सिवियरेंस इज सिनोनिम ऑफ डॉजनेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुली। बुली वर्ड जो है इसका मतलब होता है अपने से कमजोर व्यक्ति पे ना रौब जमाना। तो आप क्या हुए, दबंग हुए, है ना, यानी कि बेसिकली इसको अत्याचारी भी बोलते हैं, यानी जो सामने वाले पे क्या करता है, अत्याचार करता है, खुद को क्या समझ के, दबंग समझ के। तो जो दूसरों पर, अपने से कमजोर व्यक्ति पर क्या जमाता है, रौब जमाता है, उसको कहते हैं बुली। ना प्लव का मतलब आप जानते हैं जोतना, खेत जोतने को अपन बेसिकली प्लव बोलते हैं, या हल चलाने को बेसिकली प्लव बोलते हैं। ऑक्सन बैल के लिए यूज होता है, प्लूरल वर्ड है ऑक्स का। कॉडल जो वर्ड है, कॉडल का मतलब होता है किसी को पैम्पर करना, पैम्पर यानी कि बेसिकली किसी को लाड़ प्यार दिखाना, वो क्या कहलाता है, कॉडल। कैसे याद रखोगे, कॉड से इसे याद रखोगे। कॉड जो है ना, कॉडल, कॉडल, डल से भी इसे याद रखेंगे। जो आपकी कॉड है वो कैसी थी, डल थी, और आप उसे डल थी यानी दुखी थी, इसलिए आप उसे क्या कर रहे थे, पैम्पर कर रहे थे। तो जो आपकी कॉड थी वो डल थी, इसलिए आप उसे क्या कर रहे थे, पैम्पर कर रहे थे। और ऑपरेसर जो है ना वो बेसिकली बुली का सिनोनिम है। ऑपरेसर का मतलब भी यही होता है सामने वाले को दबा देना, ऑपरेस्ड कर देना। और सामने वाले को कैसे दबा देना, अपनी बातों से दबा देना, उस पर रौब जमा जमा कर उसे दबा देना। तो बेसिकली बुली का सिनोनिम क्या हुआ, ऑपरेसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है थैंकफुल। थैंकफुल का मतलब होता है किसी को धन्यवाद देना या फिर किसी का आभार व्यक्त करना, आभारी। तो बेसिकली जब आप अपन लेटर लिखते हैं ना तो अपन लिखते हैं योर्स थैंकफुली, या फिर आप वहां पर ये भी लिखते हैं योर्स ओबीडियंटली। तो बेसिकली ऑब्लाइज्ड वर्ड जो है ना उसका मतलब भी यही होता है किसी का आभार व्यक्त करना है, ऑब्लाइज टू यू बोलते हैं ना। तो थैंकफुल और ऑब्लाइज्ड आपस में क्या हो गया, सिनोनिम। अनग्रेटफुल तो नेगेटिव वर्ड ही दिख रहा है, किसी के प्रति ग्रेटफुल ना दिखाना। अफर्मेशन का मतलब होता है किसी का समर्थन करना, बेसिकली हम ना इंग्लिश के अंदर पॉजिटिव को अफर्मेटिव ही बोलते हैं। तो किसी भी चीज का पुष्टिकरण करना या मैं कहूँ समर्थन करना क्या कहलाता है, अफर्मेशन। और ऑब्सक्योर का बेसिकली मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो ज्यादा प्रचलित नहीं है, यानी नॉट वेल नोन है, आप उसे जानते नहीं है, ज्यादा अप्रसिद्ध जो चीज होती है। या फिर आप इसे ऐसे याद रखें, ऐसी कोई चीज जो धुंधली होती है। तो बेसिकली धुंधले के लिए भी अपन ऑब्सक्योर यूज करते हैं, जो कि ब्लर का जो है ना सिनोनिम है। ठीक है, तो आप ब्लर भी बोल सकते हैं, ऑब्सक्योर भी बोल सकते हैं, यानी कि समथिंग विच इज नॉट वेल नोन टू एवरीवन इज नोन एज ऑब्सक्योर। तो थैंकफुल जो है वो किसका सिनोनिम हो गया, ऑब्लाइज्ड का। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, लेबर। नाउ अपन इसे कैसे याद रखेंगे, जितना भी लेबर डिपार्टमेंट होता है ना वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होता है यार। हम सब जानते हैं कि इन लोगों का जो काम है वो कैसा है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग काम है, दिन भर लगे ही रहते हैं और इनके जितना काम अपन कर नहीं सकते। तो लेबर इज बेसिकली मीन टू व्हाट, हार्ड वर्किंग। नाउ मैश का मतलब आप जानते ही हैं, मैश इज व्हाट, किसी कहते हैं ना अपन
जाल बिछाना, तो बेसिकली नेट जो होता है ना, नेट जाल से रिलेटेड ये वर्ड है। जाल या फिर जाली हो गया, जैसे किचन वगैरह में अपन जाली यूज करते हैं धोने के लिए, तो जाल या जाली के लिए मैश वर्ड बोलते हैं। नेट का लगभग पर्यायवाची वर्ड है ये। नॉट टॉयल का जो मतलब होता है ना, वो बिल्कुल वेरी हार्ड वर्किंग होता है, यानी टू वर्क वेरी हार्ड इज बेसिकली टॉयल मीन्स। ठीक है, तो टू वर्क वेरी हार्ड, इसे कैसे याद रखेंगे? टॉयल, टॉयल यानी ऑयल से आप इसे याद रखेंगे कि जो टी है उसने ऑयल निकालने में, है ना, तो ऑयल निकालने में हमें क्या करनी पड़ती है? बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसका फ्रेंड्स एक और सिनोनिम भी होता है जिसको अपन इंडस्ट्रियस भी कहते हैं। इंडस्ट्रियस का मतलब भी बेसिकली हार्ड वर्किंग ही होता है, तो आप इंडस्ट्रियस भी बोल सकते हैं, टॉयल भी बोल सकते हैं, एंड लेबर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिलायंस। डिलायंस का है ना बेसिकली मतलब होता है कि ना रोमांटिक होना, स्पेशली एंजॉयमेंट के लिए भी ये वर्ड यूज होता है कि है ना आप रोमांटिक के लिए या एंजॉयमेंट के लिए या स्पेशली खेलने के लिए, कि आप है ना खेल इसलिए खेल रहे हो क्योंकि आप है ना एंजॉय करना चाहते हो, तो वहां ये वर्ड यूज होता है। तो बेसिकली डिलायंस का मतलब होता है टू एंजॉय समथिंग। रिलैक्सेशन का मतलब अपन जानते ही है, रिलैक्स मतलब आराम फरमाना, जिसका सिनोनिम अभी अपन ने अभी लेजर भी देखा था। तो टॉयल बेसिकली लेबर का क्या हो गया? सिनोनिम हो गया। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। दिस वर्ड इज मेस्मराइज। कहते हैं ना मैं इस चीज को देख करके क्या हो गया? मैस्मराइज हो गया। मैस्मराइज मतलब मोहित हो गया, जिसको अपन फैसिनेटिंग कहते हैं ना भैया। इसको देखकर मैं क्या हो गया? फैसिनेट हो गया, यानी मोहित हो गया। ये चीज मुझे आकर्षक लगी, जिसका भी एल्यूरिंग भी हमने सिनोनिम देखा था। तो बेसिकली मेस्मराइज भी बोल सकते हो, एल्यूरिंग भी बोल सकते हो। तो अट्रैक्ट समथिंग इज बेसिकली नोन एज मेस्मराइज, तो इसका एग्जैक्टली सिनोनिम हो गया फैसिनेटेड। ना बोरिंग, बोरिंग वर्ड अभी अपन इसी वीडियो में तीसरी बार पढ़ रहे हैं। बोरिंग का भी मोनोटोनस वर्ड भी अपन ने देखा था। अनॉय मतलब परेशान करना होता है, इरिटेट मतलब ये नाराज ही होता है, अनॉय के जैसा ये वर्ड है। तो बेसिकली मैस्मराइज का सिनोनिम क्या हो गया? फैसिनेटेड। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट? एक्सेप्शनल। कहते हैं ना ये तो अपवाद है ना। तो एक्सेप्शनल जो वर्ड होता है ना, ये बेसिकली पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। ये पॉजिटिव सेंस में कब यूज होता है? जब अपन कहते हैं ना बहुत ही यार अलग हटके है, बहुत शानदार इसने प्रदर्शन किया है, तो स्पेशली आप इसे स्प्लेंडेड का सिनोनिम भी बोलते हैं। स्प्लेंडेड यानी आउटस्टैंडिंग, क्या परफॉर्मेंस थी यार, उत्कृष्ट परफॉर्मेंस जिसको अपन कहते हैं। तो आप चाहे एक्सेप्शनल बोल लो, चाहे आप स्प्लेंडेड बोल लो, और चाहे आप आउटस्टैंडिंग बोल लो, इसका मतलब ही होता है अलग हटके, बाकियों से अलग हटके। बाकी ऑप्शंस के मतलब देखते हैं। ट्राइवियल, ये ट्राइवियल वर्ड भी प्रीवियस वीडियो में आया था। ट्राइवियल को कैसे याद रखेंगे? मैं ट्राई किया हम सब ने, वी ऑल ट्राइड, लेकिन हम सबका ट्राई करना भी क्या हो गया? बहुत मामूली हो गया, यानी तुच्छ हो गया। तो कोई मामूली चीज के लिए या तुच्छ चीज के लिए अपन क्या बोलते हैं? ट्राइवियल बोलते हैं। तो बेसिकली एक्सेप्शनल का सिनोनिम क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज फॉरसेक। फॉरसेक आप कैसे याद रखोगे? फॉरसेक का बेसिकली सिनोनिम होता है अबैंडन, और अबैंडन का मतलब होता है किसी चीज को त्याग देना, यानी छोड़ देना। तो आप इसे कैसे रखोगे? फॉरसेक, यानी कि सिर्फ मतलब के लिए, सेक का मतलब होता है ना, तो फॉरसेक मतलब के लिए उसने क्या किया? त्याग कर दिया, यानी परित्याग कर दिया। तो किसी भी चीज का परित्याग कर देना या किसी भी चीज को छोड़ देना बेसिकली क्या होता है? फॉरसेक। तो कैसे याद रखेंगे? फॉरसेक, दो पार्ट में इसको तोड़ दो। फॉरसेक यानी मतलब के लिए उसने क्या कर दिया? त्याग कर दिया, यानी कि छोड़ दिया, अबैंडन। एक्सेलरेट का मतलब होता है किसी की स्पीड बढ़ाना, है ना, यानी बोलते हैं ना एक्सेलरेशन, गाड़ी को एक्सेलरेशन करो, यानी कि स्पीड बढ़ाओ। रिवील का मतलब होता है सच्चाई जो छुपी हुई थी वो उजागर हो गई है, आपने सामने ले आए हो। और क्लच जो होता है ना, वो बेसिकली किसी चीज को टाइटली पकड़ना होता है, टू होल्ड समथिंग टाइटली। नाउ टू होल्ड समथिंग टाइटली है ना, इसीलिए आप क्लच वर्ड को ना बेसिकली गाड़ियों के सेंस में यूज करते हो। कहते हैं ना क्लच दबा के रख, क्लच दबा के रख यानी उसे होल्ड करके रख। तो बेसिकली फॉरसेक का सिनोनिम क्या हो गया? अबैंडन। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट? कॉन्डोन। नाउ कॉन्डोन का मतलब होता है सॉरी फील करना, जिसको अपन पार्डन कहते हैं ना। तो सॉरी के सेंस में ये वर्ड होता है। तो ये आप कैसे याद रखोगे? कौन कौन डन कर चुका है, डन यानी कर चुका है, कौन कौन डन कर चुका है क्या? अपनी सॉरी। तो कौन कौन अपनी सॉरी डन कर चुका है, इसे आप इसे याद रखेंगे कॉन्डोन। तो मेरा आंसर हो गया पार्डन। नाउ नेक्स्ट जो इसके ऑप्शंस हैं वो है सॉलिसिट्यूड। नाउ सॉलिसिट्यूड का मतलब होता है किसी की परवरिश करना, अपब्रिंगिंग करना, है ना। तो किसी के प्रति केयर या फिर कंसर्न जो होता है ना, वो सॉलिट्यूड होता है। स्पेशली अपब्रिंगिंग का ये सिनोनिम है। नेक्स्ट है पेनल्टी, आप जानते हैं सोलेस वर्ड है किसी को सांत्वना देना, तसल्ली देना। तो आप कैसे याद रखेंगे? सो एज जो होता है ना, एज यानी इक्का,
तो सो इक्का जो होता है ना वो हमेशा देखना ताश के पत्तों में सांत्वना ही देता रहता है, हम इक्के के भरोसे ही खेलते रहते हैं, है ना। तो सो जो एस होता है वो हमें सोल, सोल यानी अकेला, अकेला जो एस होता है ना वही हमें पूरे ताश के पत्ते में क्या देता रहता है, सांत्वना देता रहता है। तो कैसे याद रखोगे, सोल मतलब अकेला, एस मतलब इक्का, तो अकेला इक्का ही पूरे ताश के पत्तों में सांत्वना देता है। तो बेसिक कॉर्नडॉन का जो मीनिंग हो गया वो क्या हो गया, पार्डन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है टेंडेंसी। टेंडेंसी का मतलब होता है किसी भी चीज की लायबिलिटी यानी आदत, प्रवृत्ति। कहते हैं ना यार ये चीज का तो मैं प्रोन हूं, है ना, यानी ये तो मेरी प्रवृत्ति में ही है, ये तो मेरे साथ होता ही होता है। तो किसी भी चीज की आदत सा बन जाना इज नोन एज टेंडेंसी। तो इसका बेसिकली सिनोनिम क्या हो गया, प्रोननेस। डिस्टेस्ट, डिस्टेस्ट को आप ऐसे याद रखेंगे, दिस टेस्ट, कहते हैं ना ये जो टेस्ट है ये मुझे क्या है, नापसंद है ना। तो नापसंद बेसिकली इसका सिनोनिम है, किसी भी चीज को डिसलाइक करना इस डिसटेस्ट होता है। कैसे याद रखेंगे, दिस टेस्ट इज नॉट ऑफ माय टाइप, ये जो टेस्ट है ये मुझे नापसंद है। डिकॉय का मतलब आप जानते हैं, डिकॉय का मतलब ट्रैप होता है। कहते हैं ना डिकॉइट्स वर्ड यहीं से आया है, जो दूसरों को क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। तो बेसिकली ट्रैप जो होता है वो उसका सिनोनिम होता है फांस लेना। अवर्जन जो होता है ना ये भी डिसलाइक ही होता है, डिसटेस्ट का सिनोनिम है ये। तो डिस्टेस्ट बोलो या अवर्जन बोलो, वन एंड द सेम थिंग। तो टेंडेंसी का सिनोनिम क्या हो गया, प्रोन होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किल्टर। नाउ किल्टर वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज का अरेंजमेंट करना, है ना। अरेंजमेंट यानी किसी भी चीज को किस फॉर्म में रखना, ऑर्डर फॉर्म में रखना, या ये कहूं किसी भी चीज को बैलेंस्ड फॉर्म में रखना, है ना, व्यवस्थित रखना, वो होता है किल्टर। तो बेसिकली किल्टर का सिनोनिम क्या हो गया, ऑर्डर, है ना। किल्ट से आप इसे याद रखेंगे कि किल कर करके, है ना, किल कर करके वो चीजों को क्या रखता है, ऑर्डर में रखता है, ठीक है। रिपेयर का मतलब होता है कि दिस थिंग रिपेयर, यानी इस चीज की आपने रिपेयर नहीं की इसलिए क्या हो गया, खराब हो गया। तो यानी रिपेयर ना करने के कारण जब कोई चीज खराब हो जाए ना तो वो कहलाती है डिस रिपेयर। तो कैसे याद रखोगे, दिस थिंग आपने रिपेयर नहीं की इसलिए खराब हो गया। एनार्की वर्ड का बेसिकली मतलब होता है जहां कोई हेड नहीं होता, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट को अपन कहते हैं, अराजकतावादी को अपन कहते हैं क्या, एनार्की। तो एब्सेंट ऑफ गवर्नमेंट यानी कि एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट जहां होती है वहां एनार्की होती है। शाम्बल का मतलब होता है किसी भी चीज का डिसऑर्डर फॉर्म, यानी कि किल्टर का जो है ना ये एंटोनिम है। तो डिसऑर्डर फॉर्म या किसी भी चीज में कंफ्यूजन जहां होता है उसे भी हम क्या कहते हैं, शाम्बल कहते हैं। तो किल्टर का बेसिकली सिनोनिम क्या हो गया, ऑर्डर। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, दिस वर्ड इज मेलीफ्लुअस। नाउ मेलीफ्लुअस जो वर्ड है ना, दिस मींस, मेली का मतलब ही गुड होता है ना। तो मेली का मतलब गुड है और यहाँ पर है फ्लू, तो आप ऐसे याद रखोगे जो गुड, फ्लू का मतलब होता है बहना, है ना, फ्लूअस यानी बहना। तो गुड चीज जो है ना वो बह रही है, और ये जो गुड चीज है ये क्या है, ये है स्वीट साउंड। तो जो गुड साउंड है वो क्या हो रही है, बह रही है। आप इसे ऐसे याद रखेंगे, मेली मीन्स गुड, तो गुड साउंड फ्लूअस हो रही है, फ्लूअस यानी बह रही है। तो समथिंग विच इज वेरी म्यूजिकल जिसको अपन कहते हैं ना, मधुर ध्वनि जिसे अपन कहते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट, जिसको अपन कहते हैं। कैकोफोनस जो होता है ना, कैको मीन्स बैड होता है, और फोनस का मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि फोनस एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है बेसिकली आवाज से रिलेटेड, साउंड से रिलेटेड। तो यानी कि यहाँ पे कैको का मतलब हो गया बैड, तो यानी कैकोफोनस यानी बैड साउंड, बैड साउंड यानी हार्श साउंड जिसको अपन कहते हैं, जो अपने कानों को अच्छी ना लगे। तो कैकोफोनस बेसिकली मेलीफुलस का जो हो गया एंटोनिम है। मेलीफुलस इज गुड साउंड जो आपके कानों को अच्छी लगे, और कैकोफोनस इज बैड साउंड जो कानों को अच्छी ना लगे। तो मेलीफुलस का सिनोनिम क्या हो गया, म्यूजिक, सॉरी मेलिफुलस का सिनोनिम क्या होगी, म्यूजिकल। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है रेस्पाइट। ना रेस्पाइट का बेसिकली मतलब होता है किसी भी चीज में ब्रेक लेना। अभी अपन ने लेजर पढ़ा था ना कि भाई मेरे बहुत थक गया हूं, अब मेरे को बीच में थोड़ी देर के लिए क्या चाहिए, ब्रेक चाहिए। तो रेस्पाइट इज बेसिकली मींस व्हाट, ब्रेक, किसी भी चीज में ब्रेक लेना। प्रोग्रेशन का मतलब आप जानते हैं प्रोग्रेस, आगे बढ़ना, प्रगति करना। नेक्स्ट कमेंसमेंट, कमेंसमेंट वर्ड का मतलब होता है कि कहते हैं ना इसका कमेंसमेंट तो करो, कमेंसमेंट मतलब स्टार्टिंग तो करो, आरंभ तो करो। तो स्टार्टिंग इज बेसिकली नोन एज व्हाट, कमेंसमेंट। कंटिन्यूएशन यानी लगातार होता है। तो रेस्पाइट का क्या मतलब होता है कि बीच बीच में मुझे क्या चाहिए, ब्रेक चाहिए, यार ब्रेक टाइम है ये, थोड़ी तो देर विश्राम करने दो, आराम फरमाने दो। तो थोड़ी समय का जो ब्रेक होता है दैट इज नोन एज, जैसे स्कूल डेज में होता था ना खाने का लंच आवर, तो वो बेसिकली कहलाता था क्या, रेस्पाइट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज गार्निश। गार्निश का मतलब होता है किसी भी चीज को डेकोरेट करना, जैसे खाने वाने के ऊपर अपन धनिया वनिया बुरकते हैं ना, उसको अपन गार्निशिंग ही कहते हैं। तो बेसिकली किसी चीज को डेकोरेट करना इज नोन एज व्हाट, गार्निश। तो डेकोरेट इसका सिनोनिम है। ड्विंडल, ड्विंडल वर्ड को आप कैसे याद रखेंगे, ड्विंडल का बेसिकली मतलब होता है किसी चीज का कम हो जाना, डिक्रीज हो जाना, घट जाना। तो ड्विंडल, विंड जो है ना, विंड ले, विंड जो है ना अब क्या हो गई, कम हो गई है। तो चले अपन, कहते हैं ना बहुत तेज हवाएं होती है तो अपन रुक जाते हैं, तो विंड क्या हो गई है, अब कम हो गई है तो अपन अब चलते हैं।
टार्निश का मतलब होता है किसी चीज की चमक घट जाना। जैसे होता है ना भाई, आप जब मेटल की वस्तुएं लेकर आते हो ना, नई नई बर्तन वगैरह भी लेके आते हो, तो स्टार्टिंग में कितने चमकते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी चमक क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो किसी भी चीज की चमक घट जाने को हम बेसिकली बोलते हैं टार्निश। नेक्स्ट वर्ड है ब्लैमिश। नाउ ब्लैमिश वर्ड को आप ऐसे याद रखेंगे, किसी भी चीज पे दाग और धब्बा जब लग जाता है ना, वो बेसिकली कहलाता है ब्लैमिश, है ना। तो ब्लैमिश मीन्स व्हाट, किसी भी चीज पे दाग या धब्बा लग जाना इज नोन एज ब्लैमिश। तो गार्निश का मतलब हो गया डेकोरेट करना। नेक्स्ट वर्ड है डिटरमाइंड। डिटरमाइंड इज व्हाट, दृढ़ निश्चय जिसको अपन कहते हैं। अभी अपन ने पढ़ा भी था डिटर्मिनेशन के लिए एक वर्ड। तो किसी भी चीज के लिए जिसको मैंने परसिवियरेंस कहा था, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रखना किसी भी चीज की, तो डिटरमाइंड उसी का सिनोनिम है। इसी का एक और सिनोनिम हम और पढ़ रहे हैं, दैट इज रेजोल्यूट। तो रेजोल्यूशन लेते हैं अपन, रेजोल्यूशन यानी आज से तो पक्का मैं ये काम करूंगा, बिल्कुल डिटरमाइंड हूं मैं इस काम को करने के लिए। तो आप चाहे परसिवियरेंस बोल लो, चाहे आप अपन ने पढ़ा था डॉग भी क्या होते हैं, डिटरमाइंड होते हैं। तो चाहे आप डॉजनेस्ट से डॉग याद कर लो, तो आप परसिवियरेंस बोल लो, डॉजनेस्ट बोल लो, डिटरमाइंड बोल लो, रेजोल्यूट बोल लो। देखो हमने डिटर्मिनेशन के लिए 4 वर्ड्स इसी वीडियो में याद कर लिए। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, हेजिस्टेंट। नाउ हेजिटेंट का मतलब होता है किसी भी चीज में संकोच, हिचकने वाला जो होता है ना, जिसका हेजिस्टेंट नेचर होता है। लॉथ का मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु से क्या करना, नफरत करना। डिसलाइक का ही बेसिकली ये सिनोनिम है, जिसका भी अपन ने अवर्जन मतलब भी देखा था। तो किसी चीज के प्रति डिसलाइक होना इज नोन एज लॉथ। फॉल्टरिंग का मतलब है फॉल्ट। कोई इंसान के जब आप बार बार फॉल्ट निकालते हो ना, तो आप इसे ऐसे याद रखेंगे, फॉल्ट निकालते निकालते वो व्यक्ति जो है ना वो लड़खड़ाने लग गया है, यानी वो अस्थिर हो गया है। तो किसी भी चीज का लड़खड़ाना जो होता है ना, वो बेसिकली क्या कहलाता है, फॉल्टरिंग कहलाता है। तो लड़खड़ाना कैसे याद रखेंगे, किसी भी चीज में बार बार फॉल्ट निकालोगे तो व्यक्ति लड़खड़ाएगा ही। तो डिटरमाइन का सिनोनिम हो गया रेजोल्यूट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज पॉलिसी। ना पॉलिसी का मतलब भी आप ऐसे फॉल्स से ही याद रखेंगे। ये लिखा है फॉल्स, तो फॉल्स का मतलब होता है किसी भी चीज में गलतियां ढूंढना, यानी एरर निकालना। तो एररनियसली यानी कि फॉल्सी। तो एरर बेसिकली इसका सिनोनिम है। वरासिटी को आप वर से याद रखेंगे, वर का मतलब बोलना होता है। तो सिटी के अंदर जो है ना हम कैसा बोलते हैं, सिटी के अंदर हम हमेशा सच बोलते हैं। तो जिनको सच बोलने की आदत होती है ना, सच बोलने की जिनको आदत होती है उनको हम बोलते हैं क्या, या सच बोलने की आदत को हम बोलते हैं वेरासिटी। तो कैसे याद रखेंगे, सिटी के अंदर, वर यानी बोलना, तो सिटी के अंदर कैसे बोलना पड़ता है, सच ही बोलना पड़ता है। एविडेंस का मतलब आप जानते हैं सबूत, तथ्य जिनको अपन कहते हैं। वेरीफाई भी आप जानते हैं, जांच पड़ताल करना। तो फॉलिसी का बेसिकली सिनोनिम हो गया एरर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिएटिव। क्रिएटिव का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसको आपने इनोवेट कर दिया, रेनोवेट कर दिया, कहते हैं ना अपन ने, आपने उसका परिवर्तन कर दिया, रिक्रिएट कर दिया नए तरीके से, दैट इज क्रिएटिव। तो इनोवेटिव बेसिकली इसका सिनोनिम हो गया लाइकेबल, यानी किसी चीज को लाइक करना। पेडेंटिक का मतलब होता है ऐसी कोई जो होता है ना, कई जने जो रूल्स और डिटेल्स को ना बहुत ज्यादा मानते हैं और उनके लिए बहुत ज्यादा ना वरिड होते हैं। तो बेसिकली जो पंडिताई चीज अपन बोलते हैं ना, दैट इज व्हाट पेडेंटिक। जैसे क्या होता है कि जब हम श्लोक वगैरह बोलते हैं ना संस्कृत में, तो हम कोशिश करते हैं कि वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही हम बोले, है ना, विद दैट प्रोनाउंसिएशन, या ना विद दैट मैं बोलूं सुर में। तो दैट इज नोन एज पेडेंटिक मीन्स, तो जो नियमों का या रूल्स एंड डिटेल्स की बहुत ज्यादा वरिड में रहता है, दैट इज पेडेंटिक पर्सन नोन एज। तो इनोवेटिव इज बेसिकली सिनोनिम ऑफ क्रिएटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, अडैप्ट। नाउ ये अडैप्ट की जो स्पेलिंग होती है ना, ये 2 तरीके से होती है। एक होती है ADAPT एंड द अदर वन इज ADEPT, एंड बोथ स्पेलिंग्स आर राइट। जो ADEPT अडैप्ट होता है ना, दिस मीन्स बेसिकली प्रोफिशिएंसी, किसी भी चीज में निपुणता हासिल करना इज नोन एज अडैप्ट। और ये वाला जो अडैप्ट होता है ना, ये होता है अपने आप को ढाल लेना, यानी ढलना अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग, है ना। तो सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेना। तो बेसिकली अडैप्ट का सिनोनिम क्या हो गया, एडजस्ट। अप्लाई का मतलब आप जानते हैं किस चीज को लगाना इज नोन एज अप्लाई। अंडरस्टैंड मतलब समझना होता है, ये कंट्रोल मतलब किस चीज को कंट्रोल में लाना। तो बेसिकली अडैप्ट का सिनोनिम क्या हो गया, एडजस्ट। आगे बढ़ते बिसीच। नाउ बिसीच का मतलब होता है किसी भी चीज से कहते हैं ना, उसने बार बार, बी ने बार बार सींच के मुझसे क्या की, याचना की। तो किसी से रिक्वेस्ट करना जो कहलाता है, दैट इज नोन एज व्हाट, याचना करना, रिक्वेस्ट करना इज नोन एज व्हाट, बिसीच करना, ठीक है। और इसका बेसिकली सिनोनिम जो हम बोलते हैं ना, दैट इज इम्प्लोर। तो इम्प्लोर का मतलब भी ये होता है किसी से विनती करना, यानी कि किसी से क्या करना, याचना करना, रिक्वेस्ट करना। तो रिक्वेस्ट बोल लो, बिसीच बोल लो, इम्प्लोर बोल लो, वन एंड द सेम थिंग। पैम्पर का मतलब अभी मैंने इसी वीडियो में बताया था, पैम्पर मतलब किसी से लाड़ प्यार करना। इम्पार्ट यानी अलग कर देना। और बीक्वेथ जो वर्ड होता है ना, ये बीक्वेथ वर्ड भी आप याद रखना,
कोई भी वस्तु कहते हैं ना, या पैसा अपन वसीयत में देते हैं, विरासत में जो देते हैं, तो विरासत में देना या वसीयत में देना इज नोन एज बीक्वाइट। तो बेसिकली बिसीज का सिनोनिम क्या हो गया, इम्प्लोर, जिसका मतलब क्या होता है, किसी से विनती करना या रिक्वेस्ट करना। आगे बढ़ते, नेक्स्ट इज मिराकुलस। मिराकुलस मिराकल वर्ड से आया है, यानी चमत्कार, बिल्कुल अविश्वसनीय है। ये क्या हो गया, अनएक्सपेक्टेड जिसको अपन कहते हैं। तो एक्सपेक्टेड तो इसका सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, ये तो होगा नहीं। ड्रेनिंग का मतलब होता है बेसिकली सुखाना, ड्रेन अपन कहते हैं। एवरेज भी नहीं होगा, तो इसका बेसिकली मतलब होता है इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, अतुल्य, चमत्कारी। दैट इज बेसिकली मिराकुलस मीन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज मैग्निफिसेंट। ना मैग्निफिसेंट का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत आकर्षक, बहुत भव्य, क्या शानदार था अरेंजमेंट, तो दैट मैग्निफिसेंट मीन्स। तो बहुत शानदार, बहुत उत्कृष्ट, बहुत भव्य वहां पे अरेंजमेंट था कहते। तो मैग्निफिसेंट का मतलब होता है स्प्लेंडेड। अभी अभी अपन ने वीडियो में, इसी वीडियो में याद किया था। तो स्प्लेंडेड बोल लो चाहे मैग्निफिसेंट बोल लो, इसका मतलब भी सेम होता है। स्लो का मतलब धीरे होता है। सेक्रेड का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो अपने लिए पवित्र है, पावन है, चाहे वो सेक्रेड कोई जगह हो सकती है, मंदिर हो सकता है, सेक्रेड यूज होता है। स्केर्ड का मतलब होता है डरना, है ना। तो मैग्निफिसेंट का सिनोनिम क्या हो गया, स्प्लेंडेड। चलिए आगे बढ़ते हैं, एडिक्वेट का मतलब होता है सफिशिएंट, पर्याप्त मात्रा में किसी चीज का होना, है ना। तो यानी ऐसी कोई चीज कमी ना पड़े, दैट इज नोन एज एडिक्वेट मीन्स। तो सफिशिएंट इसका सिनोनिम हो गया। इवैल्यूएशन आप जानते हैं, मूल्यांकन करना। हिडन मतलब छुपा हुआ। रिकंसाइल का मतलब होता है, कहते हैं ना, लड़ाई के बाद में जब वापस से हम रिकंसाइल, एक हो जाते हैं, तो लड़ाई के बाद में जो मेल मिलाप होता है, एक हो जाना। री यानी वापस से क्या हो जाना, कंसाइल यानी एक, तो वापस से एक हो जाना लड़ाई के बाद, दैट इज रिकंसाइल मीन्स। तो एडिक्वेट का सिनोनिम क्या हो गया, सफिशिएंट। आगे बढ़ते, ब्रिटल। ब्रिटल अपन यूज करते हैं उन वस्तुओं के लिए जो बहुत ज्यादा नाजुक होती है। नाजुक मतलब टूट जाए, अगर आपने ध्यान से नहीं किया तो टूट जाएगी, इजीली डैमेज हो जाएगी या इजीली टूट जाएगी। तो इजीली डैमेज चीजों के लिए, या फिर मैं ये कहूँ इजीली ब्रोकन चीजों के लिए अपन बोलते हैं क्या, ब्रिटल, है ना। बेसिकली कांच की चीजों के लिए यूज करते हैं अपन। तो फ्रेजाइल इसका क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। फेटल का मतलब डेडली होता है। फिकल जो वर्ड होता है ना, फिकल का मतलब होता है बहुत ज्यादा चंचल होता है, जिनकी भावना है ना बदलती रहती है, जो चंचल प्रवृत्ति, अभी रो रहे हैं फिर थोड़ी देर बाद खुश हो जाएंगे, फिर इधर उधर घूमने खेलने फिरने लग जाएंगे, दैट वॉज फिकल मीन। और फर्टिव वर्ड जो मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है किसी काम को छुपा कर करना, मतलब मैं चाहती नहीं हूं किसी के सामने करूं, तो छुपा कर करना किसी काम को इज नोन एज फर्टिव मीन्स। तो ब्रिटल, ब्रिटल का सिनोनिम क्या हो गया, फ्रेजाइल। तो चलिए आज की वीडियो में हमने कुछ और सिनोनिम्स एसएससी सीजीएल 2024 के देखे थे, जो 2024 में हमसे पूछे गए थे। हम एक और वीडियो के साथ वापस आएंगे इन्हीं सिनोनिम्स के साथ में, क्योंकि बेसिकली 2024 में है ना 36 शिफ्ट्स हुई थी सीजीएल की, तो काफी ज्यादा शिफ्ट्स थी, तो उस हिसाब से सिनोनिम्स भी काफी ज्यादा ही हैं। तो कोशिश है आपको कि ये सारे सिनोनिम्स मैं आपको याद करा सकूं। और जैसे कि मैंने आपसे कहा भी था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि हम जो ये है ना वोकैब वाला सेशन ये रोकेंगे बिल्कुल भी नहीं आपके लिए। वोकैब आपको 2025 में कहीं नहीं अटकने देगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। लेकिन हाँ, बस ये कि आप इन वीडियो से लगातार बनते रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को करते रहें, और जो भी आपके सजेशंस है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बताएं, ताकि हम आपके सजेशंस पर काम करें। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।